बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजा सोनम केस की और इस केस में एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। गाजीपुर से सोनम को लेकर पुलिस रवाना हो गई है। शिलांग पुलिस सोनम को लेकर रवाना हुई है। इंदौर से भी 4 आरोपियों को लेकर पुलिस गई है। शिलांग पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी क्योंकि शिलांग में ही राजा और सोनम लापता हुए थे। क्योंकि राजा का मर्डर भी शिलांग में हुआ था। चारों आरोपियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर अब शिलांग पुलिस इन आरोपियों को लेकर रवाना हुई है। आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस रवाना हुई है। मेघालय पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो सोनम के अलावा जो आरोपी थे उन्हें लेकर अब पुलिस रवाना हो गई है। शिलांग पुलिस मेघालय ले जाएगी और वहां इनसे पूछताछ करेगी। तो सोनम ने जिस तरह से अपने पति का मर्डर करवाया है, इस पूरे मामले में अब जांच होगी। गाजीपुर पहुंची थी पुलिस और वहां से सोनम सहित आरोपियों को लेकर फरार हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोनम ने कैसे इस साजिश को रचा, क्या इसके पीछे मकसद रहा, क्यों अपने पति की हत्यारन बनी सोनम, तमाम सवालों के जवाब अब मेघालय पुलिस ढूंढेगी। और जांच के लिए आप देखिए अब मेघालय पुलिस सोनम को लेकर रवाना हुई है शिलांग। आप देख सकते हैं तस्वीरें। सोनम के अलावा आप देखिए अलग अलग शहरों से जहां आरोपी गिरफ्तार हुए थे उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अब शिलांग पुलिस रवाना हो गई है। सभी आरोपियों से, राजा के खलनायकों से पुलिस पूछताछ करेगी। तो गाजीपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जब सोनम के अलावा जो आरोपी थे उन्हें लेकर शिलांग पुलिस रवाना हुई। सोनम को गाजीपुर के एक ढाबे पर गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा था और उसके बाद शिलांग पुलिस अब सोनम को लेकर गई है मेघालय, जहां पर सोनम से पूछताछ होगी। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में। राजा की हत्या करने वाले इन सभी आरोपियों को पुलिस अब पूछताछ करने वाली है इन आरोपियों से कि आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या मकसद था इन आरोपियों का। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब आरोपी सोनम जिसने अपने पति की हत्या की है उसे पुलिस ले जा रही है, और दूसरी तस्वीर 11 तारीख की जब सोनम और राजा की शादी हुई। सोनम रघुवंशी जिसने अपने पति की हत्या की, उसके अलावा जो आरोपी थे उन सभी आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस रवाना हुई है। 4 आरोपी जिन्हें इंदौर पुलिस के पास से अब शिलांग पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर वहां से रवाना हुए हैं, और सोनम रघुवंशी जिसे गाजीपुर से शिलांग पुलिस अपने साथ लेकर। तो अब सोनम रघुवंशी से जब पूछताछ होगी तब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझेगी कि सोनम ने आखिर क्यों अपने पति को मारने की साजिश रची, क्या चाहती थी सोनम, क्या थे सोनम के इरादे, राज के लिए राजा का मर्डर क्यों किया गया। तमाम ऐसे सवाल, अनसुलझे सवालों के जवाब जो अब सोनम देगी पूछताछ के दौरान। गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को जब गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद उसका मेडिकल हुआ। सखी वन सेंटर में उसे रखा गया था, जहां से शिलांग पुलिस सोनम को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। इंदौर से आरोपियों की, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें भी शिलांग पुलिस अपने साथ ले गई है। कुल मिलाकर 5 आरोपी इस मामले में जिनसे अब पूछताछ होगी। और चलिए, हमारे संवाददाता लगातार नजरें बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद हम प्रदीप के पास जाएंगे जो हमारे गाजीपुर के संवाददाता है। अखिलेश, इंदौर में इस पूरे मामले की शुरुआत होती है जब 11 तारीख को सोनम राजा की शादी हुई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोनम अपने पति की हत्या के लिए इतनी बड़ी साजिश रच जाएगी।
बिल्कुल शुभांगी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक इनोसेंट लड़की और एक मासूम सा चेहरा, लेकिन जो साजिश है वो खौफनाक है और उसको अंजाम तक भी पहुंचाने का जो काम है वो सोनम ने किया है। अपने प्रेमी के साथ उसने बातचीत की और बातचीत के दौरान उसने पहले ही दिन जब राजा की शादी हुई थी और उसके बाद जो सोनम राजा के घर गई थी उसी दिन राज को मैसेज किया था और मैसेज में ये लिखा था कि मेरे जो राजा है इसको हटा दिया जाए, यानी कि उसको मार दिया जाए। इस तरह का जो मैसेज है वो राज को किया गया था सोनम की तरफ से और तभी से कहीं ना कहीं पर जो प्लानिंग है वो शुरू कर दी गई थी और इस प्लानिंग में बराबर का जो साथ है वो सोनम दे रही थी, क्योंकि सोनम ही एक वो शख्स है जो लगातार जो अपडेट है और उसके साथ जो लोकेशन है उसके जो जानकारी है वो सारी जानकारियां भी और राज तक पहुंचा रही थी और यही कारण रहा कि उसने जो हत्या का जो इतना बड़ा घटनाक्रम है उसको अंजाम देने का जो काम है वो किया है। इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें आकाश है, उसके साथ ही विकास है और एक जो राज है ये भी शामिल है और उसके साथ जो आनंद है जो कि ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल चारों को चलिए अखिलेश, मैं आपके पास आऊंगी, पहले हम गाजीपुर का रुख करेंगे। प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, सोनम की पहली लोकेशन जो ट्रेस हुई वो गाजीपुर के उस ढाबे पे हुई, काशी ढाबा, और उसके बाद वहां पर लगातार मामले में अपडेट लेने के लिए पहले गाजीपुर पुलिस ने ट्राई किया और अब शिलोंग ले गई है पुलिस सोनम को अपने साथ। जी, मैं आपको बताता हूँ, गाजीपुर के नंद थाना क्षेत्र में काशी एक ढाबा है जहाँ चाय की टपरी है। चाय की टपरी पे सोनम रात को समथिंग 1 बजे उतरती है और वहाँ चाय वाले से चाय मांगती है और चाय पीने के बाद कई लोगों से उसने फोन मांगने का प्रयास किया और किसी ने उसे रात को फोन नहीं दिया। तो चाय पे जो दुकानदार था उससे उसने गुहार लगाई कि मुझे आप मैं परेशान हूँ, मुझे आप फोन दे दीजिए या फिर एक फोन कर दीजिए। तो चाय वाले ने उसके परिजनों को फोन किया पहले कि यहाँ कोई सोनम नाम की लड़की मेरे दुकान पे आई हुई है और आपसे बात करना चाहती है, जिसकी स्थिति काफी बुरी है। तो उनको बात करने के बाद उसके परिजनों ने फिर से रिटर्न कॉल किया और सोनम से बात करते हुए उससे यह कहा कि आप वहाँ के लोकली पुलिस को फोन करिए और वहाँ बताइए कि यह मामला दूसरे गैर प्रदेश का है, एमपी का है। और उसने फोन किया, तो फोन करने के बाद जी। चलिए प्रदीप, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब लगातार जिस मामले को लेकर जिस सोनम को लोग तलाश रहे थे वो गाजीपुर में तो मिलती है, लेकिन अब शिलोंग पुलिस उसे अपने साथ ले गई और अब देखना होगा क्या कुछ खुलासे सोनम पूछताछ में करती है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिलासपुर की। दरअसल इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के केस ने देश भर के लोगों को हैरान कर दिया है।